brought to you by itel, Sensodyne K and Haier. पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। 2 दिन से हजारों स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का गवाह बने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर की सड़क 13 नवंबर की सुबह शांत पड़ी थी। इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि दोपहर के बाद आयोग के सामने फिर से छात्र छात्राओं की भीड़ दिखाई देने लगी। पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान इलाके में तैनात हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। कल तक प्रदर्शन में क्या क्या हुआ हमने आपको 12 नवंबर के लल्लन टॉप शो में बताया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। आज का अपडेट यह है कि प्रोटेस्ट से 11 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि उन स्टूडेंट्स ने एक कोचिंग दृष्टि आईएएस के होर्डिंग तोड़े और पोस्टर फाड़ने की कोशिश की। खबर लिखने तक स्टूडेंट्स हिरासत में थे और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स का आरोप था कि कोई बड़ा कोचिंग संस्थान उनका समर्थन नहीं कर रहा, प्रोटेस्ट पर कुछ बोल नहीं रहा, जिसके बाद दृष्टि आईएएस और अवध ओझा की प्रतिक्रिया सामने आई है। दृष्टि आईएएस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि यूपी लोक सेवा परीक्षा के नए फॉर्मेट के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में विद्यार्थियों की चिंता और मांग जायज है। ये पूरी तरह न्याय संगत है कि प्रीलिम्स एग्जाम एक ही पाली में आयोजित हों और स्टूडेंट्स को नॉर्मलाइजेशन के भय से मुक्ति मिले। दृष्टि आईएएस ने आगे लिखा कि एक स्टूडेंट की तरफ से ये सुझाव अच्छा है कि अगर परीक्षा 2 पालियों में आयोजित कराने की मजबूरी है तो आयोग प्रीलिम्स के परिणाम को दुगना कर दे, अर्थात दोनों पालियों से उतने विद्यार्थियों को चुने जितने कुल चुने जाने थे। मेंस एग्जाम परीक्षा आयोजित करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और विद्यार्थियों के मन से ये शंका भी निकल जाएगी कि नॉर्मलाइजेशन से उन्हें नुकसान हुआ। टीम दृष्टि छात्रों की उचित मांग के समर्थन में है। वहीं एजुकेटर अवध ओझा ने लिखा, स्टूडेंट्स की बात पर गौर करना चाहिए। वहीं स्टूडेंट्स को एक 7-8 छात्रों का डेलीगेशन बना करके आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करना चाहिए। अगर आप नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं आपकी तरफ से मिलकर बात रख सकता हूं। छात्रों से अनुरोध है कि वो इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना होने दें। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। 11 नवंबर से हमारे साथी रजत पांडे ग्राउंड पर मौजूद हैं, प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं प्रयागराज में। आज के माहौल पर वो क्या बता रहे हैं, सुनिए। इससे की टाइमलाइन ऐसी है कि 12:46 PM पे देख पाएंगे आप कि 12:46 पे ये बैनर लोग फाड़ रहे थे, जिसकी वीडियो है, और 12:59 या एग्जैक्ट मैं आपको टाइम बता दे रहा हूँ जब वो ट्वीट है उनका, 5:19 पे उन्होंने ये ट्वीट किया है, जो समर्थन वाला ट्वीट है, ये ट्वीट किया है। तो कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि ये फटने के बाद और विरोध होने के बाद उन्होंने छात्रों का समर्थन किया, जबकि उससे पहले उनकी तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया और कोई छात्रों के समर्थन नहीं। तो बच्चों ने विरोध प्रदर्शन के लिए, विरोध के लिए दृष्टि का कि आप हमारा समर्थन नहीं दे रहे हैं, उसके बाद में आप यूपी PCS का तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पर, उसका यहाँ पर आपने होर्डिंग लगाया है, तो उसका विरोध प्रदर्शन के लिए उन्होंने यहाँ पर एक फाड़ने का कोशिश किया। बाकी फटा नहीं है, थोड़ा सा फटा है, उसके लिए FIR हो जाना चाहिए बच्चों के ऊपर। यूनिवर्सिटी की तरफ से यही जस्टिफिकेशन आया है कि FIR उन्होंने नहीं कराई है, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। ये कहने वाली बातें हैं सर, बाकी सब कैसे क्या होता है ये सबको पता है। छात्रों के प्रदर्शन पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कविता लिखी कि बीत गया अब वो जमाना जब कहते थे चौखट के बाहर न तुमको जाना, अब तो उनके हक की लड़ाई सड़कों पर उनको ले आई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी छात्रों के समर्थन में उतर रहे हैं। बीजेपी विधायक आनंद शुक्ला ने लिखा कि मैं यूपी लोक सेवा आयोग प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में हूं। मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध करता हूं कि छात्रों से वार्ता कर इसका हल निकालें। आयोग के अध्यक्ष को वार्ता के लिए स्वयं आगे आना चाहिए। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा, वो भी सुनिए। आग्रह है सरकार से कि बच्चों के जो मांग है उस पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं, इसको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। अगली सुर्खी चुनाव पर है। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर बुधवार सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। वोटिंग परसेंटेज पर बात करेंगे, उसके पहले कुछ घटनाक्रम जानते हैं। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिले के जगतदल इलाके में कुछ लोगों ने टीएमसी के स्थानीय नेता अशोक साहू पर बम से हमला किया, गोलीबारी की, जिसमें उनकी मौत हो गई। वहीं राजस्थान के देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया।
दिया। वे समरावता मतदान केंद्र में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। वहीं बिहार के तरारी विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर के दो पक्षों में झड़प हो गई। दोनों गुटों में हुई मारपीट में 6 लोग जख्मी हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बरहेट विधानसभा में वोट डाला, फिर मीडिया से मुखातिब हुए। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया। अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। वहीं वायनाड लोकसभा में मौजूद प्रियंका गांधी ने भी मीडिया से बात की। I just hope that today everybody comes out and exercises their democratic right. I think it's the greatest strength that the Constitution has given people and they should use it well. दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। झारखंड में पहले फेज की 43 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई है। वोटिंग टर्नआउट करीबन 65% के आसपास रहा। ये पिछले बार के विधानसभा चुनावों से 1% ज्यादा है। ईसीआई की वेबसाइट के मुताबिक सबसे ज्यादा वोट लोहरदगा जिले में 73% के करीब पड़े और सबसे कम वोट पड़े हजारीबाग में 59% के करीब। इस बार के चुनाव में झारखंड से एक अच्छी खबर आई है। सिंहभूम जिले की पोटका विधानसभा में एक आदिवासियों का गांव है, वहां 100% वोट पड़े हैं। इन 43 सीटों में कई वीआईपी सीटें शामिल हैं, जैसे कि सरायकेला से बीजेपी के टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं, जबकि जमशेदपुर ईस्ट से कांग्रेस नेता अजय रॉय चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड से अब रुख करते हैं केरल का, राहुल गांधी की पुरानी सीट, जहां से इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ रही हैं, वायनाड। यहां पर 64% वोट पड़े हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार वोटिंग टर्नआउट करीबन 8% कम रहा है। केरल में सभी विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर 60% वोटिंग हुई है। इसके अलावा कर्नाटक के उपचुनाव में करीबन 77% वोटिंग और राजस्थान में 64% वोटिंग हुई है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।